बहुत प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे अपरा एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली है। जो भी श्रद्धा से इसका व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इसका एक अद्भुत प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम महीध्वज था। वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। वह सदैव पूजा पाठ और सत्कर्मों में लीन रहता था। परंतु उसके छोटे भाई वज्रध्वज के मन में उसके लिए द्वेष था। वह अधर्मी और लालची था। उसे अपने भाई की प्रसिद्धि और धर्मपरायणता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात वज्रध्वज ने कपट से अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। चूंकि यह अकाल मृत्यु थी और हत्या धोखे से की गई थी, राजा महीध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत बनकर पीपल वृक्ष पर वास करने लगा और वहां से गुजरने वाले लोगों को डराने और परेशान करने लगा। एक दिन एक तेजस्वी ऋषि धौम्य उस मार्ग से निकले। जब राजा की व्यथित आत्मा ने उन्हें भी परेशान करने की कोशिश की तो ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत को वश में कर लिया। ऋषि ने पूछा, हे आत्मा, तू इस रूप में क्यों भटक रहा है? तब राजा महीध्वज ने उन्हें अपने जीवन और मृत्यु की पूरी कथा सुनाई। ऋषि धौम्य ने उसे समझाया कि उसकी आत्मा इस रूप में इसलिए अटकी हुई है क्योंकि उसकी मृत्यु अधर्म से हुई और उसने उचित संस्कार भी प्राप्त नहीं किए। ऋषि ने राजा को मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी के दिन व्रत रखा। उन्होंने दिन रात जप किया, पूजा की और राजा के उद्धार के लिए प्रार्थना की। ऋषि की भक्ति और व्रत के प्रभाव से राजा महीध्वज की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह दिव्य रूप में प्रकट होकर ऋषि को प्रणाम करने लगा और बोला, हे ऋषिवर, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। कथा से शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसीलिए जो भी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से जीवन में धर्म, शांति और उन्नति आती है।